हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। यह आपकी जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो है आपका जो एलएलबी का पेपर है थर्ड सेमेस्टर में जो आपका इन्वायरमेंटल लॉ पेपर होता है उसकी हम बात करेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ का ये जो है आपका जो है लास्ट ईयर का पेपर है, जो आपका एग्ज़ाम थर्ड सेम वाले बच्चों का हुआ था 2021 में, ये उनका पेपर है। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे जिस एग्ज़ाम की बात की जाए। तो इसमें हम जो है सबसे ज़्यादा आपका ये पेपर तो हम हल करेंगे ही करेंगे, उसके साथ ही इस पेपर के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस इन द सेंस कि आपका इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपकी कौन सी धारा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है आपके वाद कितने आते हैं, यहाँ पे आपके जो है सन से रिलेटेड कितने केस आते हैं, इन सब चीज़ों के यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आप हमारे जो है लास्ट तक जो है वीडियो देखना और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है सीरीज 1 है। चाहे आपका सीरीज 1 हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, सभी सीरीज के जो है क्वेश्चन आपके सेम होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का क्रम जो है आपका जो है मिसमैच होता है, मतलब इधर उधर होता है। जैसे कोई क्वेश्चन 1 नंबर पे है तो कोई क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन आपका 8 नंबर पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। तो सीरीज से आपको जो है कोई मैटर नहीं होता है, आपको बस क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, इससे मैटर होता है। ठीक है, तो देखिए आप जो है यहाँ पे जैसे अभी सब कुछ आपका जो क्लियर हो जाएगा और इस पेपर के अनुसार आपको जो है अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ। अब जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो आपका सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि स्टॉकहोम यहाँ पे जब पूछा गया है तो स्टॉकहोम जो है आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस में है तो स्टॉकहोम से जितने क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉकहोम को जो है डिटेल में पढ़ लें, स्टॉकहोम को पढ़ लें। ठीक है, तो स्टॉकहोम के मान लीजिए आपके इसमें 4 क्वेश्चन है तो आपके चारों क्वेश्चन तो हो जाएंगे ना। इसी तरह से आपको पेपर करना होता है। तो स्टॉकहोम की यहाँ पे बात की गई तो स्टॉकहोम आपका जो सम्मेलन कहाँ पे हुआ, फ्रांस में, स्वीडन में, अमेरिका में या फिर इंग्लैंड में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका स्वीडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वीडन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, व्हेन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, मतलब आपका स्टॉकहोम सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ। तो यहाँ पे तो आपका सही है, ठीक है, जो है आपका स्वीडन में हुआ, लेकिन कब हुआ ये भी आपका मुद्दा है ना। तो आपका ये 1972 में हुआ था। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन आपका पढ़ा होता तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो जाते। अगला आपका पॉइंट क्वेश्चन है कि संविधान में किस संशोधन के द्वारा पर्यावरण से संबंधित वे निर्दिष्ट प्रावधान लाया गया। ठीक है, अब पर्यावरण से संबंधित की बात की जाए तो पर्यावरण आपका किस में है, पर्यावरण आपको जो है किस में पूछा गया है, पर्यावरण से संबंधित आपका डीपीएसपी में बताया गया। डीपीएसपी मतलब जो है आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। और भी यहाँ पे कहाँ पे बताया गया है, और भी अलग अलग जगह पे बताया गया। लेकिन यहाँ पे अगर तो पर्यावरण जो है पूछा गया है और आपके ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 40वां और 39वां, तो यहाँ पर इतने चीज़ों में जो है आपका पर्यावरण अलग से नहीं, आपका पर्यावरण जो है कहाँ से ऐड किया गया, आपका जो है 42वां संविधान संशोधन में ही इसको बताया गया है। ठीक है, आपका जो 42वां संविधान संशोधन जो है का 44वां जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन आप अगर जो पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, इसी पेपर में हम ये भी देखेंगे कि आपकी कितनी धारा आएंगे और कितनी सन आएंगे, क्योंकि ये चीज़ अगर जो आप देख लेते हैं तो आपको उसी अनुसार जो है अपनी तैयारी करेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है, कौन पर्यावरण से संबंधित परिनियम नहीं है। पर्यावरण से संबंधित परिनियम नहीं है, तो यहाँ पर आप देखिए पर्यावरण का नाम है तो मतलब पर्यावरण में आपका प्रदूषण आता है, तो जल वाला तो आपका होगा, वायु वाला भी आपका होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 ये भी होगा, और आपका चौथा कौन सा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो फिर भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन गलत करने के आपके बिल्कुल ही जो है चांसेस मत लेना। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन,
ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बताया गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ लेता कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका कब लागू हुआ, तो आप आंसर कैसे लिखते? तो आपको पता है ना 1986, क्वेश्चन तो आपका गलत देगा नहीं। तो यहाँ पे आपका कहीं पे मान लो क्वेश्चन होता 1986, तो वहाँ पे आप टिक कर सकते थे। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनके आंसर आपके जो है क्वेश्चन पेपर में ही दिए होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पहचानना होगा और अच्छे से करना होगा। अब अगला आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं। अब यहीं से आपका देखिए धाराओं की बात की जाए तो यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की गई है, ठीक है। तो नंबर 1 पे आपका जो है जो आपका इन्वायरमेंटल लॉ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण अधिनियम की आपकी जो जितनी धाराएं हैं सबको लिख लेंगे, सबको याद करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको जो हम बता रहे हैं ये सब चीज़ें हम भी जो है आपको जो है करवाएंगे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ों को करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। तो इसमें जो है धारा 26, धारा 30, धारा 28 और धारा 40। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धारा 26 आपकी है किसमें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में। अगला आपका क्वेश्चन, संसद की पर्यावरण स्थायी समिति का अध्यक्ष कौन था यहाँ पे, इंदिरा गांधी, जैल सिंह, वी नारायण स्वामी, मेनका गांधी। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी है, वी नारायण स्वामी। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको अगर जो एक जो है भाषा में बोला जाता है ना कि रट्टा मारना, हाँ, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जो है लॉजिक या फिर जो है आप जो है ट्रिक नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही आंसर पता होगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। आपका निवारण, पर्यावरण का जैसे मान लो प्रदूषण हो गया तो उसको क्या करेंगे, प्रदूषण हो गया तो उसको क्या करेंगे, प्रदूषण का या फिर क्या करेंगे, निवारण करेंगे, मतलब कैसे इसको बचाया जाए, उसको कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। आप उसको फैलाना नहीं है, उसको फैलाने से रोकना है, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं और उपशमन भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका फैलाना, फैलाना इसको नहीं होता है, इसको आपका कम करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपका पॉइंट, स्टॉकहोम उद्घोषणा में कितने सिद्धांत अधिकथित किए गए थे। अब स्टॉकहोम देखिए आपका फिर से आ गया, तो स्टॉकहोम से आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो स्टॉकहोम का आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22, 26, 20 या फिर 32। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 26 हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन आपका स्वीडन में हुआ, कहाँ हुआ, स्वीडन में हुआ। 26 सिद्धांत दिए गए 1972 में हुआ। ये 3 चीज़ें आपका यहाँ पे हो गई। स्वीडन में हुआ, 26 सिद्धांत दिए गए 1972 में हुआ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। आपके 3 क्वेश्चन बने हैं स्टॉकहोम सम्मेलन से। उपयोग के लिए उपयुक्त जल कहाँ जाता है, उपयोग के लिए उपयुक्त जल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वर्षा का जल, समुद्री जल, प्रदूषित जल या फिर ताज़ा जल। आप ही सोचिए, जो आप जो है जिसे कंज्यूम करेंगे उसको जो है उस वाटर को क्या कहेंगे, तो फ्रेश वाटर, पॉल्यूटेड वाटर, सी वाटर या फिर रेन वाटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्रेश वाटर हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ना इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, इस टाइप की मतलब बिल्कुल ही अपना दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन आएगा आप इसको अच्छे से हल कर पाएंगे। समुद्री जल बताइए, अच्छा बताइए कौन लोग उपयोग करते हैं समुद्री जल। अगर जो उपयोग करना होता तो 20 रुपए के किनले नहीं खरीदते ना। वर्षा का जल अगर जो उपयोग करना होता जिससे पानी वगैरह के लिए उपयोग के लिए, ठीक है, पीने के लिए, तो जो है वहाँ पे हम लोग जो है बरसात में जो है अपने जो है पूरा जो है ग्राउंड वगैरह पे जो है सब कुछ जो अपना बिछा के रखते हैं, उसको जो है जल को इकट्ठा करने के लिए। ऐसा भी तो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग ताज़ा जल का यूज करते हैं, चाहे आपका वो टैंक से आए, चाहे वो आपका जो है नलकूप से आए, चाहे आपका वो समरसेबल से आए, ठीक है। उस तरह से जो जल आता है उसको जो है ताज़ा जल आप लोग कहते हैं और उसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका कब मनाया जाता है। सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा 5 जून को। अगला आपका क्वेश्चन, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। अब वायु प्रदूषण है, हम लोग जो है बचपन से, कब से, बचपन से केजी नर्सरी 1, चाहे जब से देखा जाए केजी
1 2 चाहे जब से देखा जाए, प्रदूषण तो हर जगह पे हम लोगों को मिला है, प्रदूषण हर जगह पे मिला है। कभी जो है आपका ऐसे आ जाता था लिखने में, कभी आपका जो है ऐसे आता था, कभी यहाँ पे राइटिंग इस पर जो है लिखवाई जाती थी, कभी कुछ ना कुछ हमेशा हम लोग प्रदूषण को पढ़ने में मिला है। और प्रदूषण के कारण इतना प्रदूषण से हम लोग जो है परिचित हो चुके हैं, जैसे आपका प्रदूषण हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ, इन सब जो है टाइप के क्वेश्चन से हम लोग इतना परिचित हैं कि वहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग उसके आंसर जानते हैं, बस थोड़ा जो है अपना सोचना पड़ेगा। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिक प्रदूषणों के उत्पन्न होने से, जो आपके इंडस्ट्री चलती हैं उनका जो प्रदूषण होता है उससे, या फिर आपके जो है वाहन जो है उससे, या फिर दोनों से, या फिर कोई इसमें से कोई से नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जो है पर्यावरण जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, वो आपका जो है औद्योगिक से भी होता है, मतलब इंडस्ट्री से भी होता है और वाहनों से भी होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। एयर पोल्यूशन इज मेनली ड्यू टू इमरजेंसी ऑफ इंडस्ट्री पोल्यूशन, और यहाँ पे जो क्या है डिस्चार्ज ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषित वायु वह वायु है जिसमें, प्रदूषित वायु वह वायु है जिसमें दुर्गंध होती है, ध्वनि होती है। ए और बी दोनों सही, ना तो ए ना ही बी। तो आप लोग जानते हैं प्रदूषित वायु, कभी कभी आप जो है कोई इंडस्ट्री के जो है एरिया से निकलते हैं, जैसे आप चीनी मिल के जो है साइड से निकलते हैं, तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत ही बेकार तरह की जो स्मेल आती है। तो आपकी देखिए स्मेल की बात की जाए ना, तो सुगंध और दुर्गंध ये कोई परिभाषा नहीं होती, क्योंकि किसी को वो चीज़ अच्छी लगती है, किसी की वो चीज़ बेकार लगती है। अभी जैसे पेट्रोल की बात की जाए, तो पेट्रोल की जो है सुगंध या फिर दुर्गंध किसी को अच्छी लगती है, किसी को बेकार लगती है। तो उस तरह से बात की गई कि प्रदूषित वायु वह वायु है जिसमें दुर्गंध होती है, ध्वनि होती है। ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसमें दुर्गंध भी होती है और ध्वनि भी होती है। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का निवारण एंड नियंत्रण अधिनियम किस सन में लागू हुआ? अब आपका वायु प्रदूषण आ गया। वायु प्रदूषण आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे सब्जेक्ट का एक अंग है। जैसे आप कहते नहीं है कि 25% जो है आपका वायु प्रदूषण से चीज़ें आएंगी। तो वायु प्रदूषण से चीज़ें आएंगी तो उसको पढ़ना और रटना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो वायु प्रदूषण आपका कब हुआ, कब पारित हुआ? तो वहाँ पे 1974, 1981, 1986 या फिर 1990। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 1981 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में पारित हुआ। शुद्ध वायु में होता है, आपका जो शुद्ध वायु होता है उसमें क्या होता है? तो शुद्ध वायु में आपका नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, या फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये सब चीज़ों का आपका मिश्रण होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इन सभी चीज़ों का आपका मिश्रण होता है। अगला आपका क्वेश्चन, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र को घोषित करेगी? अब धारा की बात की जाए तो यहाँ पे धारा का क्वेश्चन आ गया, और धाराओं का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी धारा की बात की जाए तो वायु प्रदूषण की भी धाराएं हैं, तो उसको भी आप धाराओं को पूरा याद करेंगे, ठीक है। तो धाराओं में यहाँ पे कन्फ्यूजन भी होगा और आपको याद भी करना है। तो यहाँ पे धारा 19, 20, 30 या फिर 31A। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा 19 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, भारतीय पर्यावरण संरक्षण की प्राचीन विधि पाई जाती है ईसा पूर्व 321 से 300 के बीच में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर का आपका जो है ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। प्रदूषित करने वाला देनदार नामक सिद्धांत बाद में जो है अवधारित किया गया था, किसके अकॉर्डिंग उसको अवधारित किया गया था? तो यहाँ पे आपके जो है क्या क्या है? एनवायरो लीगल एक्शन, MC मेहता केस, शीला बरसे, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक। तो इसके जो है किसके जो है रूप में जो है केस में इसको निर्धारित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ए एनवायरो लीगल एक्शन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है देखा जाए तो रट्टा मारने वाला क्वेश्चन आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है।
अब प्रदूषण का कारण क्या है? अभी आपको बताया ना कि प्रदूषण आप लोग जो है जैसे कहते हैं ना कि रोम रोम में बसा है, तो हाँ प्रदूषण आप लोग जानते हैं कैसे कैसे बसा है। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण, आपका ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए ना ही बी। तो प्रदूषण आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि से भी है और औद्योगिकरण से भी है। आज से अगर जो 500 साल या फिर पहले जो है 500 साल से जो है ऊपर की बात की जाए तो इतना प्रदूषण नहीं था। ठीक है, सभी राजा आते थे अपना दिल्ली में ही जो है अपना जो मुगल सल्तनत हुआ, सभी लोगों ने अपना दिल्ली में जो है राज किया। ठीक है, तो प्रदूषण होता तो वो कहीं दूसरी जगह कर लेते ना, क्या जरूरत थी उनको इन सब चीज़ों की। तो आज से जो है पहले इतनी इंडस्ट्री नहीं थी ना, 500 साल पहले कौन सी इंडस्ट्री थी, नहीं थी ना, तो प्रदूषण भी नहीं था। तो एक आपका जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण दोनों आपका रीजन है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रदूषण का वर्गीकरण है प्राकृतिक प्रदूषण, कृत्रिम प्रदूषण आपका, और ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? अब अनुच्छेद जोड़ा गया तो 42वें में कौन सा? तो आप लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपके जो है कहाँ से हैं, आपके 36 से हैं। कब तक हैं? 51 तक हैं। ठीक है, इसको भी आपका जो है जोड़ा गया था। उसके बाद आपका जो है 51A आपका क्या जो है जोड़ा गया, 51A आपका जो है ड्यूटी बताता है, आपके फंडामेंटल जो ड्यूटी हैं उनको 51A बताता है, और 51A आपको जोड़ा गया था। ये आपका कब जोड़ा गया था? ये आपका जो है 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी मतलब पीएम थी। और 44वां संविधान संशोधन आया तब क्या? 1978 में ये हुआ था। तब किसकी सरकार थी? तब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित इनमें से कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन 1 लोक शास्त्र, सेवा, सुविधा, शिष्टा एवं सदाचार। ये आपके ऑप्शन है यहाँ पे। विवाह के विरुद्ध संबंधी आपके जो है विवाह संबंधी अपराध, या फिर आपका जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो भारतीय दंड संहिता 1860 है, तो भारतीय दंड संहिता में आपका जो है संपत्ति कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना, इसके विरुद्ध अपराध जो है चीज़ें अलग हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, हाँ क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया है। कब से ये प्रभावी हुआ क्योटो प्रोटोकॉल? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है 16 फरवरी 2005, 26 जून 2005, 16 फरवरी 2006, 20 जनवरी 2006। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका 16 फरवरी 2005 हो जाएगा। अब क्योटो प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, इससे रिलेटेड आपका जो है लगभग जो इसमें जो है कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका स्टॉकहोम सम्मेलन मिला, उसमें आपको जो है 4 से 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगभग के मिल चुके हैं। उसके आगे अभी जो है देखते हैं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल है। इस टाइप के अगर तो क्वेश्चन आप थोड़ी सी थ्योरी मान लीजिए 10-15 लाइन की पढ़ भी लेंगे तब आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको थ्योरी को पढ़ना, और थ्योरी वगैरह कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है 23 नंबर कि पोषणी धारणिक विकास हेतु शिक्षा दशक कहाँ गया है? तो किसे कहा गया है? 2002 से लेकर 2012 तक, 2004 से लेकर 2024 तक, 2005 से लेकर 2015 तक, या फिर 2006 से लेकर 2016 तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 2005 से लेकर 2015 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, कौन सा पर्यावरण के प्रदूषण में सहायक नहीं है? पर्यावरण प्रदूषण में आपका कौन सहायक नहीं है? हाइड्रोजन चक्र, जल में प्रदूषणों को छोड़ना, ठीक है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का अनुचित प्रबंधन, वायु में प्रदूषकों को छोड़ना। अब देखो, जैसे कहीं पर भी आप प्रदूषण को छोड़ रहे हैं, जैसे वायु में छोड़ेंगे तब भी हानिकारक होगा, जल में छोड़ेंगे तब भी हानिकारक होगा। तो आपके 2 क्वेश्चन जो हैं, 2 क्वेश्चन मतलब 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही निगलेक्ट हो गए। आपको ऑप्शन को निगलेक्ट करना भी आना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे मान लो पहले क्वेश्चन आप किसी एक पे टिक करते तो आपका जो है 25% चांसेस था कि आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, 75% चांसेस था आपका क्वेश्चन गलत होगा। अब आप 2 क्वेश्चन नेगलेक्ट कर लिए, मतलब ऑप्शन नेगलेक्ट कर लिए, तो आपके 2 मतलब ऑप्शन बचे।
तो आपका 50% चांसेस है कि सही होगा और 50% चांसेस है आपका गलत होगा। तो आपको चांसेस को बढ़ाना है कि कितना सही होगा। तो बढ़ाना वाला चांसेस आपका बढ़ाना 25 से 50 हो गया। तो यहाँ पे दो ऑप्शन, चाहे बी और चाहे डी, एक ऑप्शन होगा आपका। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सही की बात की जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर जो आपको नहीं आता है तो एग्जाम में आप दो में से किसी एक पर टिक करेंगे। फिर वहाँ पे ऐसे आपको ऑप्शन में जो नहीं आता ऐसे आपको ऑप्शन में टिक करना है। तो यहाँ से फेल होने के चांसेस या फिर बैक आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, कौन सी पर्यावरण से संबंधित प्रशासनिक संयंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 राष्ट्रीय पर्यावरण सलाहकार समिति, ऑप्शन बी पर्यावरण वन तथा वन्य जीव विभाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड, ऑप्शन डी जिलाधीश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि इसमें जो है सभी विभाग हैं, बोर्ड हैं। आपका जिलाधीश जो होता है वो पर्यावरण से संबंधित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन जो है आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर और अपना जो है अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए जो है आपको जो है चीज़ें हम आपको बता देंगे। अगर जो आपको जो है और भी कुछ डिटेल लेना है तो आपको जो है इस नंबर से आप जो है मैसेज जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।